ट्रकों में बैठकर जा रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए भिवंडी की एमपीजे सामाजिक संस्था ने रोटी बैंक की शुरुआत की। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया और पूरे देश के कारोबार ठप पड़ गए। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा विकट परिस्थिति उन मजदूरों की है जो रोज़ काम कर अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। वह है गरीब मजदूर जो मुंबई के अलग अलग इलाकों से लाखों की तादाद में ट्रकों में भर के मुंबई नासिक हाईवे से अपने गांव की तरफ निकल पड़े हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। इन प्रवासी मजदूरों के पास 1400 से 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए इनके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए, जिसका संज्ञान लेते हुए भिवंडी की एमपीजे सामाजिक संस्था ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की। वो है रोटी बैंक। इस सामाजिक संस्था ने व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भिवंडी के तमाम लोगों से यह आह्वान किया कि वह अपने और अपने घरों से सिर्फ 5 से 10 रोटियां हम तक पहुंचा जाएं या हमारे वॉलंटियर्स आकर उनके घरों से ले जाएंगे, जिसका अच्छा खासा प्रतिसाद भिवंडी के जनता ने इस रोटी बैंक को दिया है। पहले ही दिन इस बैंक में तकरीबन 4000 रोटियां जमा हुई, दूसरे दिन 8000, तीसरे दिन 12,000, चौथे दिन कुछ कम हुई लेकिन तकरीबन 13,000 तक हुई। उसके बाद यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही रहा। एमपीजे के कार्यकर्ता इन रोटियों को भिवंडी के अलग अलग घरों से इकट्ठा कर एक जगह रखते हैं। अलग अलग पेपरों में 10-10 का रोटियों का बंडल बनाकर उसे पैक कर रोटियों के साथ अचार, केला और सब्जियां सूखी हुई हाईवे से गुजर रहे ट्रकों में बैठे प्रवासी मजदूरों को दे रहे हैं, ताकि इतना लंबा सफ़र तय करते समय रोटियां और अचार खराब नहीं हों और वह उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकें। मुश्किल काम रहेगा। पुलाव चावल बड़ी आसानी से बन जाता है, रोटी इतनी आसानी से नहीं बनता। तभी उनकी वो बात जहन में थी। 1-1.5 घंटे बाद मेरे जहन में बात आई, क्योंकि रोटी बैंक का मैंने कभी सुना हुआ था। तो ये है कि अगर हम रोटी बैंक का एक कॉन्सेप्ट पूरी भिवंडी में सोशल मीडिया के जरिए से, और कई इलाके में हमारे एमपीजे के मेंबर्स हैं, जैसे अंसार मोहल्ला, दरगाह रोड और खंडूपाड़े के इलाके में, अपने मेंबर्स के ज़रिए से, उसके साथ सोशल व्हाट्सअप और फेसबुक के ज़रिए से हम एक अच्छी इमेजेस बना के अगर लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि यहाँ पर जो पैदल जा रहे हैं मजदूरों को अगर हम रोटी देते हैं इस सिचुएशन में, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा। और दूसरा हमारा मकसद ये भी था, पहले जब हम टेबल लगा के तकसीम कर रहे थे तब कुछ ही लोग का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन अगर हम हर घर से मांगते हैं तो वो जो तहरीक है, लोगों की मदद करने वाली जो तहरीक है, वो घर घर पहुंच जाएगी। तो ये हमारे पेश नज़र था। तो उसके बाद हमने ये रोटी बैंक का जो है कॉन्सेप्ट तैयार किया। शहरी में सुबह 5 बजे हमने इमेज सर्कुलेट की और शाम तक हमारे पास 5000 रोटी आ गई। अभी कितनी रोटियां आ रही हैं? पहले दिन हमारे पास 5000 रोटी आई थी, दूसरे दिन 8.5 हो गई, तीसरे दिन 11.5 हुई, चौथे दिन बल्कि 13,800 हो गई, 5वें दिन 2000 कम हो गई। लेकिन ये 5 दिन का हमारा एक रोटी का कलेक्शन। ये कितने घरों से आ रही होगी आपके अंदाजे से? आप ये समझ लीजिए एक घर से 5 से लेके 10 रोटी आ रही है और आप 13,500 तक का आंकड़ा हमारे पास गया हुआ है। और जहाँ पर फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए से आ रही है, वहीं हमारे मेंबर्स भी खंडूपाड़े में 3000 तक रोटी उन लोगों ने जमा की और अंसार मोहल्ले में 2000 तक जमा की। दरगाह रोड की जो हमारी एमपीजे की जो टीम थी, उन लोगों ने घर घर से 3000 तक रोटी कलेक्ट की।